हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी चैतन्य महाप्रभु जी के अंतरंग अन्यतम शिष्य और परिकर हैं। महाप्रभु जी गौड़ीय संप्रदाय के प्राण हैं। यद्यपि गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत है, यानी ब्रह्मा जी से चली ये परंपरा मध्वाचार्य जी से होती हुई फिर एक शाखा चैतन्य महाप्रभु से होती हुई निकली है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का गौड़ीय संप्रदाय पे विशेष प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु जी के 6 शिष्य अति प्रिय शिष्य कहलाए गए। उन्हें 6 गोस्वामी कहा जाता है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। इन 6 गोसाइयों को मैं चरण वंदना करता हूँ। ये जहाँ भी होंगे जो हमारी अभीष्ट इच्छा है उसकी प्राप्ति होगी। आज मेरी अभीष्ट इच्छा है कि सनातन गोस्वामी जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए। सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी ये दोनों सगे भाई हैं और जीव गोस्वामी जी इनके भतीजे जो अनुपम के पुत्र थे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम जी गृहस्थ थे, गोस्वामी नहीं थे, लेकिन रूप और सनातन जी के भाई और चैतन्य महाप्रभु जी के भी शिष्य थे। और अनुपम जी के बेटे हुए जीव वो गोस्वामियों में एक थे, श्री जीव गोस्वामी। ये 3 लोग एक ही परिवार से थे। चैतन्य महाप्रभु जी इस पृथ्वी पे धराधाम पर 18 फरवरी 1486 में आए। इसका तात्पर्य है आज 2024 है, तो 2024 के हिसाब से 538 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए थे। कौन है महाप्रभु जी? कौन है महाप्रभु जी? स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण के अवतार नहीं है। कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो अपनी भगवत्ता को थोड़ा सा कम करके प्रकट होते हैं, जैसे राम अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार। कृष्ण अपनी भगवत्ता को इसमें थोड़ा सा न्यून कर देते हैं, घटा देते हैं। वो अपना 100% पूरा अपने अवतारों में नहीं डालते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु 100% स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और उसके ऊपर भी कृष्ण के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि वो जाने कि राधा जी की प्रेम की गहराई कितनी है और राधा जी कृष्ण से प्रेम करके क्या सुख प्राप्त करती हैं। और जिस भाव से राधा जी कृष्ण को माधुर्य को देखती हैं, वो कृष्ण का माधुर्य कैसा है, यानी मेरा माधुर्य कैसा है। इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी का भाव और राधा जी का रंग, कॉम्प्लेक्शन, द्युति लेकर प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण अवतारी हैं, यानी इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं, इनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु हैं तो कृष्ण, लेकिन भाव राधा जी का।
इसलिए राधा जी का भाव लेकर जो इन्होंने अपनी करुणा बरसाई जन जीवन में, हम जीवों पर, वो अद्भुत, विशेष और असीम अनंत है वो करुणा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर जीवों को वो भाव प्रदान किया जो अभी तक किसी अवतार ने नहीं दिया था। एक कल्प से पहले की बात है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सपदान्तिकम। रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया, और वो जो चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी वो क्या थी? चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी कि वो राधा जी के भाव का स्वादन करें। इसलिए उन्होंने राधा जी की सखियों का भाव जीवों में बांटने की इच्छा की। अनर्पित चरीम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। जो अभी तक अनअर्पित था, अर्पित नहीं किया गया था, वो इस कलयुग में अवतीर्ण होकर महाप्रभु जी ने समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियम, राधा जी की पाल्य दासियों वाला भाव, राधा जी की मंजरियों वाला भाव, उसका नाम कितना लंबा दिया है। समर्पित किया। क्या किया? उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियम। ये सारी लाइन का अर्थ है राधा जी का पाल्य दासी वाला भाव। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको सीधा अर्थ बतला रहा हूं। श्रियम, राधा जी का भाव, उन्नत उज्ज्वल रस, वो कृष्ण खुद आस्वादन करने आए, लेकिन उसकी श्रिया, जैसे एक बेल है वो पेड़ पे लिपट जाती है, तो बेल की जो ब्यूटी है, श्री है, वो उसके पत्ते और उसके फूल और मंजरियां होती हैं। ऐसे ही राधा जी की जो श्री है, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, जो श्री है वो राधा जी की सेविकाओं का भाव, जो अभी तक कभी दिया नहीं गया था, एक कल्प से पहले वो देने के लिए आए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? राधा जी की सारी सखियों को अपने साथ ले आए, पुरुष रूप में ले आए। ललिता जी स्वरूप दामोदर के रूप में आए, विशाखा जी वो रामानंद राय जी के रूप में आए। इसके साथ अन्य सखियां भी जो राधा जी की पाली दासी, रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के रूप में आए, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी जी के रूप में आए, जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे ही राधा रानी खुद, ये तो कृष्ण है महाप्रभु, राधा जी के भाव में है। राधा रानी खुद गदाधर पंडित बन के आई, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आज से 538 वर्ष पहले प्रकट होकर एक ऐसे भाव का उन्होंने बाढ़ ला दी जो अभी तक दिया नहीं गया था। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। इनका जन्म एक परिवार में हुआ था जो कर्नाटक में रहते थे, ब्राह्मण थे, राजवंश में रहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उस परिवार को राजवंश से वंचित कर दिया गया, निकाल दिया गया। और फिर ये लोग इधर उधर भटकते हुए अंततः नोहाटी ग्राम में
आन पहुंचे। नोहाटी ग्राम में इस परिवार में मुकुंद नाम का एक ब्राह्मण वो पैदा हुए। उनके पुत्र थे कुमारदेव, मुकुंद जी के पुत्र कुमारदेव। उन कुमारदेव जी के जो संतान थी वो थी सनातन, रूप और अनुपम। तो ये जो कुमारदेव थे ये बाकला चंद्रद्वीप में निवास किया करते थे। तो इस तरह से इनके परिवार के बारे में हमें पता चलता है। ये तीनों भाई रामकेली ग्राम में आकर एक मुसलमान राजा जो गौड़ देश के राजा थे हुसैन शाह, उनके यहाँ पे नौकरी करनी शुरू कर दी। विशेषकर सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी इतने सकुशल कार्य करने वाले थे कि राजा ने उनको बड़ी ऊंची पदवी दे दी, प्रधानमंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। साकर मलिक, दबीरे खास, ये 2 उपाधियां उनको दे दी। लेकिन हैं तो ये महाप्रभु जी के भक्त, महाप्रभु जी के परिकर। भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं अपने परिकरों को इधर उधर छिटका कर पैदा करते हैं, फिर खींचकर अपने पास ले आते हैं। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो उनके साथ लाखों आदमी उनके पीछे चल पड़े। महाप्रभु जी भी चल पड़े। लेकिन महाप्रभु जी चलते चलते जिस स्थान पे ये रहते थे उस स्थान का नाम था रामकेली। महाप्रभु जी जा रहे थे वृंदावन, थोड़ा सा उन्होंने डिटूर किया, रास्ता बदला, रामकेली चले गए। अब उस रामकेली में हलचल मच गई, यहां तक कि राजा भी घबरा गए। रूप गोस्वामी जी पहचान गए। उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने संदेश दिया, चिंता ना करो, ये हिंदू गुरु है, शिष्य इनके साथ है। और रात को अंधेरे में वो चैतन्य महाप्रभु जी से दोनों भाई मिलने आए। कौन कौन? रूप गोस्वामी जी, जिनको राजा ने दबीरे खास नाम दिया हुआ था, सनातन गोस्वामी जी, जिनको प्रधानमंत्री साकर मलिक का नाम दिया हुआ था, ये दोनों मिलने के लिए आए। ये परिवर्तन का समय शुरू हुआ, पहली बार परिवर्तन। लेकिन महाप्रभु जी से मिलने से पहले ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी को मिले। यानी कि महाप्रभु जी से अगर मिलना है तो उनके परिकरों के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। विशेषकर नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं। वो रूप और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी के पास ले आए हैं। अब दोनों ही बिल्कुल दीनहीन होकर, दांतों के तले तिनका दबाकर, गले में कपड़ा लपेटकर महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और क्या बोले? देखो, बड़ी ऊंची बात बोले। वो बोले, जगाई मदाई हेते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पावी आमी धुई जन। हम बहुत पतित हैं, जगाई मदाई तो हमसे बहुत अच्छे थे।
हम जिस राजा के यहाँ काम करते हैं वो गाय और ब्राह्मणों का द्रोही है, उनके साथ हम रहते हैं। मेरे कर्मों ने मेरे को गर्दन से पकड़कर विष रूपी कुविषय के खड्डे में फेंक दिया है। महाप्रभु जी तो राम के लिए वृंदावन के सीधे रास्ते में नहीं है, वो तो डिटूर होके गए थे, इन्हीं के लिए तो गए थे। महाप्रभु जी क्या बोले? बहुत अच्छा हुआ आप दोनों भाई मेरे पास आ गए। अच्छा, अब घर जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत रखना। तुम दोनों तो मेरे जन्म जन्मांतर से दास हो। श्री कृष्ण शीघ्र ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। इस प्रकार कहकर महाप्रभु जी अपने दोनों हाथों को दोनों के सिर पर रख दिया और दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के चरण पर अपना सिर रख दिया, शरणागत हो गए। लेकिन है तो ये मंजरी, रूप मंजरी और लवंग मंजरी। उन्होंने महाप्रभु जी को जाते जाते एक बात कह दी, आप इतने सारे लोगों के साथ आ रहे हो और वृंदावन जा रहे हो। वृंदावन जाने की ये तो रीति नहीं है। वृंदावन तो अकेले जाया जाता है और फिर उसका स्वाद लिया जाता है। महाप्रभु जी ने उनकी बात सुनकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस जगन्नाथपुरी आ गए। दोनों भाइयों में जबरदस्त वैराग्य आ गया। उन्होंने अपना बहुत सारा धन ब्राह्मणों को बांट दिया और कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण किया। ये बड़ा कठिन होता है, कई साल लग जाते हैं उसमें। ऐसे ही नहीं हुआ। हम भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, आसान है। खुद भगवान के परिकर ने ये पुरस्चरण करके दिखलाया कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति होती है। रूप गोस्वामी जी ने तो अवकाश ले लिया, राज्य कार्य से अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली और काफी सारा पैसा लेके अपने गांव चले गए और एक करियाना के दुकानदार को 10,000 मुद्राएं रखकर बाकी सारा धन वो लेकर गांव याद है, बताया था ना, बाकला चंद्रद्वीप, वहां चले गए। कुछ आधा तो उन्होंने बांट दिया ब्राह्मणों को, थोड़ा बहुत बचा वो अपने परिवार वालों को बांट दिया। रूप गोस्वामी जी तो छोड़ के चले गए। सनातन गोस्वामी जी, उनको रूप गोस्वामी, उनके भैया ने संदेश दिया, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, जीवन व्यर्थ करने का क्या फायदा है, हमको अब महाप्रभु जी से मिलना है। महाप्रभु जी तो वहां से चले गए थे। सनातन गोस्वामी जी ने भी जाना बंद कर दिया और वहां से घर में बैठकर वो भागवत का पाठ करने लगे। राजा को बोल दिया मैं बीमार हूं। रूप गोस्वामी जी अपने छोटे भाई अनुपम को साथ लेकर वृंदावन के लिए चल दिए और इधर सनातन गोस्वामी जी ने राजपाट दरबार में जाना बंद कर दिया, बीमारी का बहाना लगा दिया। राजा ने वैद्य भेज दिया। वैद्य ने कहा वो तो ठीक ठाक है, घर में बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं।
बादशाह को बड़ी चिंता लगी। वो सनातन को बहुत प्रेम करते थे, उस पर बहुत विश्वास भी करते थे। वो खुद घर आए और बहुत समझाया, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने कहा अब मेरे से राजपाट का कार्य नहीं होगा। वो बोलते मैं उड़ीसा में युद्ध करने जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। बोलते हैं वहाँ पे बहुत मंदिर हैं, आप मंदिर तोड़ोगे, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। तो राजा क्या करता, राजा ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और चला गया युद्ध के लिए। फिर सनातन गोस्वामी जी ने, जो जेलर था वो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा ही नियुक्त किया गया था, उसको दुहाई दी कि भैया तू तो मेरा ही आदमी है, मुझे यहाँ से भगा दे। मैं कैसे भगा दूँ, मैं तो मर जाऊँगा। तब सनातन गोस्वामी जी ने एक बहाना बताया उसको कि देख तू कह देना कि वो जंगल पानी के लिए गए थे, टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं ना, गंगा जी के किनारे गए थे, वहीं पे वो डूब के मर गए या छलांग मार दी, कह देना। वो नहीं माना। उसको उन्होंने पहले 1000 मोहर दी, फिर 2000 दी। ऐसे करते करते जब 7-8 हज़ार मोहरें उसके सामने रख दी, फिर वो मान गया। और सनातन गोस्वामी जी उस समय बड़ी तेजी से चुपचाप वहां से भाग गए। झूठ बोलना चाहिए, भगवान की भक्ति में तो झूठ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई है। यदि एम और ऑब्जेक्ट, गोल अगर शुद्ध है तो उसके लिए सारे उपाय भी शुद्ध होते हैं। ये बात समझना बड़ा जरूरी है। हनुमान जी ने तो लंका जला दी थी। लंका को जलाना अच्छा कार्य है, हाँ, उद्देश्य शुद्ध है तो अच्छा कार्य है। फिर सनातन गोस्वामी जी अपने एक नौकर ईशान को साथ लेके निकल पड़े और चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे। वहां पर से एक पर्वत आया, उस पर्वत से कैसे आगे जाना है उन्हें रास्ता नहीं मालूम था। उस पर्वत का नाम था पातड़ा पर्वत। वो सनातन गोस्वामी जी वहां के राजा जमींदार के पास पहुंचे और कहा कि आप हमें इस पहाड़ से पार निकाल दो। उन्होंने ईशान से पूछा तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा हाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये राजा हमारे को बहुत सत्कार कर रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है, ये हमें रात को मार देगा, हमारे पैसे लूट लेगा। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तू पैसे लाया है? बोलता है हाँ मैं 7 अशरफियां लाया हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी 7 अशरफियां लेके राजा के पास पहुंचे और बोला है कि हमको इस पर्वत से पार पहुंचा दो। तो राजा हंसा, बोलता है मेरे ज्योतिषी ने बता दिया था कि आपके पास 8 अशरफियां हैं, हम इसलिए आपको प्यार से यहाँ रख रहे थे। हमारा इरादा था कि हम आपको मार देंगे और पैसा सारा लूट लेंगे। आपने ये अशरफियाँ देकर अपनी जान बचा ली, हमें पाप से बचा लिया। आप अशरफियाँ रखें, हम आपको पार करवा देंगे, आप बड़े अच्छे आदमी हो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये अशरफियाँ नहीं है, ये मौत का कुआं है, आप ये अपने पास रखिए, हमें पार करवा दीजिए। उन्होंने पार करवा दिया। तब सनातन गोस्वामी जी ने ईशान से पूछा तुम्हारे पास एक मुद्रा है ना बची? वो मुस्कुरा दिए, तुम लेके वापस जाओ। और इस तरह से उनको वापस भेज के सनातन गोस्वामी जी अकेले ही चल पड़े। ईशान को तो विदा कर दिया सनातन गोस्वामी जी ने। जाना कहाँ है? महाप्रभु जी से मिलने। पता चला महाप्रभु जी तो वृंदावन गए हैं, तो उसी दिशा में वो जा रहे थे, वृंदावन जी की दिशा में। चलते चलते पटना की दूसरी ओर हाजीपुर में आ पहुंचे। वहां उनके बहनोई, बहन के पति
वो रहते थे। उनका नाम था श्रीकांत। श्रीकांत ने उन्हें विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। चलते हुए बहुत थक गए हो। लेकिन सनातन गोस्वामी जी को तो महाप्रभु जी से मिलने की व्याकुलता थी, इसलिए विश्राम करने का विचार सनातन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। सर्दियां आ गई थी, ठंड बढ़ गई थी। तब श्रीकांत ने एक मूल्यवान कंबल उनको भेंट दिया। वो उन्होंने ले लिया, आवश्यकता भी थी। बनारस पहुंच गए पटना से। वहां खबर मिली कि महाप्रभु जी बनारस में हैं और चंद्रशेखर वैद्य के घर पे हैं। ये बात जानकर सनातन गोस्वामी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वो चंद्रशेखर के घर पहुंचे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर जाके खड़े हो गए। महाप्रभु जी तो जानते थे, अंतर्यामी हैं। उन्होंने चंद्रशेखर के माध्यम से उनको घर के अंदर बुला लिया। सनातन गोस्वामी जी अंदर चले आए। जैसे ही उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को देखा, महाप्रभु जी ने भक्त और भगवान का मिलन। बहुत प्रेम उमड़ा। महाप्रभु जी ने सनातन को अपने पास बैठाकर गले लगा लिया। आविर्भूत हो गए, उनके अंगों को सहलाने लगे। सनातन गोस्वामी जी वो बड़े संकुचित हुए, मना करने लगे, मुझे स्पर्श मत करो, मैं बड़ा नीच हूँ, पतित हूँ। महाप्रभु जी कहते हैं, तुमा स्पर्शी आत्मा पवित्रते, आत्म पवित्र। आपको स्पर्श करके मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। भक्ति के बल से आप ब्रह्मांड का शोधन कर सकते हो। महाप्रभु जी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, मैं आपको देखता हूँ, आपको स्पर्श करता हूँ, आपका गुणगान गाता हूँ। ऐसा करने से मेरी इंद्रियां सुफल हो रही हैं। और ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी उनको छू रहे थे। फिर बोले महाप्रभु जी, सनातन सुनो, कृष्ण कृपा समुंदर के समान है, वो बड़े पतित पावन हैं। उन्होंने तुम्हें महारौरव नरक से उद्धार कर दिया। मतलब क्या? वास्तव में सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं। पर जगतवासियों को सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से महाप्रभु जी शिक्षा दे रहे थे। जगत में फंसना, काम में लगे रहना, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाना रौरव नरक है। और इसे छोड़कर संतों महात्माओं के पास आना, भगवान के पास आना, ये सौभाग्य की बात है। महाप्रभु जी तपन मिश्र के घर रहते थे, चंद्रशेखर जी के घर रहते थे और तपन मिश्र जी के यहाँ भोजन करते थे। श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश से सनातन गोस्वामी जी भी चंद्रशेखर और फिर तपन मिश्र इनसे मिले। तपन मिश्र के निमंत्रण पर सनातन गोस्वामी जी भी उनके घर पे महाप्रभु जी के साथ गए, प्रसाद के लिए गए। फिर महाप्रभु जी ने जो प्रसाद छोड़ा उस पत्तल को ले लिया और उसको प्रसाद को खाया। बहुत दिन जेल में रहे, बहुत दिन चलते रहे। सनातन गोस्वामी जी के दाढ़ी, मूछ, केश, नाखून सब बढ़ गए थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनकी हजामत कराकर उन्हें सभ्य वेश धारण करवाया। वैष्णव लोग बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी नहीं रखते, हाँ चतुर्मास में रख लेते हैं, आगे पीछे नहीं।
श्री सनातन गोस्वामी जी ने मुंडन करवाया, गंगा जी में स्नान किया। चंद्रशेखर तपन मिश्र उनको नए कपड़े, धोती कुर्ता देना चाहते थे। सनातन गोस्वामी जी ने नहीं लिया। उन्होंने तपन मिश्र जी से कहा, आप अपना कोई पुराना कपड़ा मुझे दे दीजिए। जो व्यक्ति हजारों लोगों को नए कपड़े दे सकता था, आज नए कपड़े पहनने में संकोच करता है। इसे कहते हैं वैराग्य की सीमा। उन्होंने पुराने कपड़े लिए, धोती ली, उसको 3 भागों में बांट दिया। एक में उन्होंने ऊपर पहना उत्तरीय, एक नीचे पहना और एक लंगोट कोपिन बना दिया। ये है सनातन गोस्वामी जी का व्यवहार। वैष्णव के द्वारा लिए गए वस्त्रों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके लेने में कोई विष नहीं लगेगा, दोष भी नहीं लगेगा। अब सनातन गोस्वामी जी ने यह तय किया, निश्चय किया कि वो एक ही जगह भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके नहीं खाएंगे। वो मधुकरी करेंगे, घर घर जाके भीख मांग के फिर कुछ खाएंगे। प्रतिदिन एक ही स्थान पर भोजन नहीं करेंगे। अब सनातन गोस्वामी जी के कपड़े पुराने थे, लेकिन जो कंबल लाए थे श्रीकांत जी से, वो तो एकदम नया था। बहुत बढ़िया कंबल था, बोट कंबल कहते हैं इसको। महाप्रभु जी बार बार सनातन गोस्वामी जी की प्रशंसा कर रहे थे, उनके वैराग्य की प्रशंसा कर रहे थे, पर देखते थे उनके कंबल को। अब सनातन गोस्वामी जी रहे तो प्रधानमंत्री, बड़े समझदार, पहचान गए महाप्रभु जी की इच्छा को, सीधा गंगा जी के किनारे गए। एक वहां पे बहुत गरीब आदमी था, भिखारी, उसको कहते हैं कि देख, ये मेरे से कंबल ले ले, मेरे पे बहुत बड़ा उपकार करेगा, और अपनी गुदड़ी जो तूने धोई है वो मुझे दे दे। भिखारी ने सोचा, ये आदमी तो समझदार लगता है, लेकिन बातें कैसी कर रहा है, पागलों जैसी। गुदड़ी मांग रहा है और कंबल मुझे दे रहा है। भिखारी ने खुशी खुशी ले लिया। वो समझ गए कि महाप्रभु जी नहीं चाहते थे कि इतना महंगा कंबल ओढ़कर मैं माधुकरी करूं, ये धर्म के विरुद्ध है। ये है बात। भगवान महाप्रभु जी किस तरह से वैराग्य होना चाहिए, इसका आचरण सिखा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी को नहीं सिखा रहे हैं, सारी दुनिया को सिखा रहे हैं। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी पे अपनी प्रसन्नता दिखाकर उनके ऊपर शक्ति का संचार किया। ऐसा किया कि सनातन गोस्वामी जी में प्रसन्न करने की योग्यता पैदा हो गई, जिज्ञासा पैदा हो गई, निष्कपट भाव से प्रश्न। जैसे गीता में कहा है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उसकी विधि ये है कि ऐसे महात्मा के आगे प्रणिपात हो जाओ। प्रणिपात मतलब दंडवत करो, उनके आगे लोटपोट हो जाओ और बड़े ही निष्कपट भाव से प्रश्न करो। वास्तव में मनुष्य का जब संसार क्षय उन्मुख होता है, मतलब संसार का नाश होने वाला होता है, तब उसको साधु संतों की प्राप्ति होती है। सद्गुरु मिलते हैं, गुरु नहीं सद्गुरु मिलते हैं, हृदय में प्रश्न उठते हैं, और ऐसे प्रश्न करने से कल्याण होता है। ये प्रश्न क्या होंगे, ये सनातन गोस्वामी जी जगत को बतला रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर सनातन गोस्वामी जी ने अज्ञ की भांति, अज्ञानी के भांति प्रश्न किए, संसार के लोगों को दिखाने के लिए। कैसे बोले, इसका चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर प्यार में लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा।
नीच जाति नीच संगी पतित अधम, अपने को कह रहे हैं मैं नीच जाति का हूं, है ब्राह्मण। नीच संगी, क्यों नीच हो गया? क्योंकि संग किया नीच लोगों का, और पतित हूं और अधम हूं। कुविषय कूपे पड़ी गुवाई नु जन्म, विषयों में, कुविषयों में, उसके कुएं में पड़कर मैंने जन्म बर्बाद कर दिया। आपनार हित अहित किछु नहीं जानी, मेरा हित क्या है, मेरा अहित क्या है, मैं कुछ नहीं जाना। कुएं में पड़ा ना विषयों के। ग्राम व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, संसारिक व्यवहार में मैं एक्सपर्ट हो गया, पंडित हो गया, और उसको सत्य समझने लगा कि ये सत्य है। कृपा करी यदि मोरे करी याछ उद्धार, अगर आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं, आपना कुपोते कह कर्तव्य आमार, आपना कृपाते, आप कृपा करके मेरा क्या कर्तव्य है मुझे बताइए। के आमी केन आमाय जारे ताप तय, मैं कौन हूं, मुझे क्यों ये तीन ताप तंग कर रहे हैं। आध्यात्मिक ताप, ये तीन तरह के ताप होते हैं ना, अधिदैविक, ये तीन तरह के ताप सारे दुनिया में मनुष्यों को तंग करते हैं। या नहीं जानी के मन हित है, ये भी नहीं जानता मेरा कल्याण किसमें है। और एक चीज और नहीं जानता, साध्य क्या है, गोल क्या है, और उसका साधन क्या है, उसका उपाय क्या है। साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी, मैं पूछता ही नहीं क्योंकि उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कृपा करी सब तत्व कहे तो आपने, आप मुझे ये सारे तत्व बतलाइए, कृपा करके ये बतलाइए। मुख्य प्रश्न है मैं कौन हूँ। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जिसके अंदर ये प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूँ, समझ लो उसकी संसार यात्रा अब समाप्त होने वाली है। जब हम यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो हम गोल वो भी नहीं जान पाएंगे, प्रयोजन पर्पस वो भी नहीं जान पाएंगे, सब में भूल हो जाएगी, और फिर हमारी सारी साधन चेष्टाएं सब बेकार जाएंगी। तो स्वरूप का निर्णय, टू नो हु एम आई, बहुत जरूरी है। संसार में हम अपने को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, और शरीर के हिसाब से हम अपने निर्णय लेते हैं, शरीर के हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो शरीर के हिसाब से ऑब्जेक्ट बने ये स्वार्थ बुद्धि कहलाती है। इसमें अपने विषयों के भोग की ही बात दिमाग में आती है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इसके संग आत्मसात करते हैं। फिर देश, परिवार, संसार इसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझदार हैं, विवेकी हैं, वो आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, वो शरीर के बारे में नहीं। वो कुशल कहलाते हैं, वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात नहीं पूछते। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। महाप्रभु जी ने क्या बतलाया? महाप्रभु जी ने कहा सुनो सनातन, ये सनातन शिक्षा नाम से बड़ी प्रसिद्ध शिक्षा है।
जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जीव जो है भगवान की एक शक्ति है, तटस्था शक्ति, उसमें से प्रकट हुआ है। तो तटस्था शक्ति को भगवान के एक ऐसी शक्ति बताते हैं जिसे भेद और अभेद, यानी वो शक्ति भगवान से भेद भी रखती है और भगवान से भेद नहीं भी रखती। तो जीव का भगवान से भेद भी है और अभेद। ये बड़ी सुंदर थ्योरी है, बहुत सुंदर सिद्धांत है जो आगे और समझाया जाएगा। तो ये बात समझनी है अच्छी तरह से। साध्य क्या है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से संबंध। तो हमें 3 चीजें ग्रहण करनी है: संबंध, अभिदय और प्रयोजन। कृष्ण से संबंध, उसको प्राप्त करने का साधन को अभिदय कहते हैं, और फिर उनसे प्रेम करने को, कृष्ण से प्रेम करने को प्रयोजन कहते हैं। बड़ी ऊंची बात, बड़े छोटे संदर्भ में यहाँ बतलाई जा रही है। जिन्हें प्राप्त करना है वो संबंध, प्राप्त करने वाली चीज कृष्ण है, उनसे हमारा संबंध है। और संबंध जब चालू हो जाता है तो प्रेम करना हमारा पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ मतलब जिसको हम चाहते हैं उसके लिए मेहनत करना, प्रयास करना। तो ये जो प्रेम है ना, कृष्ण का प्रेम, ये हमारा प्रयोजन है। ये पुरुषार्थ शिरोमणि है, हाईएस्ट अटेनमेंट, एफर्ट्स फॉर हाईएस्ट अटेनमेंट। मूल बात यही है, महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि ईश्वर व जीव के संबंध में भेद भी है और अभेद भी है। जो लोग शंकराचार्य जैसे अद्वैतवाद की बात करते हैं कि जीव और आत्मा एक ही है, ये गलत बात है। महाप्रभु जी ने कहा एक नहीं है और 2 भी नहीं है। 2 नहीं है मतलब अलग नहीं है। जीव की आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ है। पर अंश कैसा अंश है? भिन्न अंश है। तो इसलिए हमारे वैष्णवों ने जो सिद्धांत बताए हैं, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इसमें द्वैत शब्द जरूर डाला है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने इन चारों सिद्धांतों के अलावा एक अच्छा सिद्धांत बताया, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। ये अचिंत्य भेदा भेद, ये क्या सिद्धांत है? भगवान और भगवान की शक्ति का, भगवान के साथ जो संबंध है वो अचिंत्य है, वो दिमाग से नहीं समझा जा सकता। और वो अचिंत्य भेदा भेद है, भेद भी है और अभेद भी है। यानी जीवात्मा भगवान से भेद भी रखती है, लेकिन चेतन होने के कारण अभेद भी है। महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को 4 प्रकार की सेवाएं प्रदान की। क्या थी? शुद्ध भक्ति के शास्त्रों को प्रचार करो, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करो शास्त्रों के द्वारा, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा का प्रकाश करो, और वैष्णव आचार विचार इसका संकलन करके इसको प्रचार करो। वैष्णव आचार विचार, तुम्ही करही ये भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराए लुप्त तीर्थ करिए उद्धार, वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णव आचार,
भक्ति स्मृति शास्त्र करिह प्रचार, ये 4 चीजें बोल करने के लिए। और सनातन गोस्वामी जी ने ऐसे ही किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हरि भक्ति विलास और उसकी टीका, उसमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए सब बताया। 10वें स्कंद की टीका लिखी बृहद वैष्णव तोषणी, उसमें सिद्धांत ये सब बताया। और एक ग्रंथ लिखा है श्री बृहद भागवत मृतम, और खुद ही उसमें टीका दी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। और ब्रज भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है और उसको प्राप्त करने के उपाय बाकी दूसरी जगहों में जो भक्ति है वो किस तरह की है, इस सब को उस ग्रंथ में दिखलाया है। भक्ति के अनुसार भगवान अपनी भगवत्ता उसके आगे प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान आते हैं और गोपियों के सामने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में आते हैं। बड़ा सुंदर ढंग से इस ग्रंथ में समझाया है। उन्होंने ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। राजा मदन मोहन जी का विग्रह का प्रकाश किया और वैष्णव स्मृति करके ग्रंथ लिखा। इसमें वैष्णव के आचार के बारे में वर्णन किया। हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के संबंध में उन्होंने सूत्रों में बहुत सारी चीजें समझाई हैं। बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या दी है। और क्या क्या किया महाप्रभु जी ने, ये हमें सुनना है, समझना है। कैसे उन्होंने मदन मोहन जी का प्रकाश किया, ये भी जानना है। बड़ी सुंदर बातें हैं। हृदय को एकांतिक रूप से सनातन गोस्वामी जी के चरणों में डालकर हम इसको आगे श्रवण करते रहते हैं और रहेंगे।